नमस्कार दोस्तों ये पेपर जो है वो एन एच एम डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो हुआ था उसका जो है हम आंसर की आपको बताने वाले हैं। ये जो है सबसे सटीक आंसर की हम आपको बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो उसका उत्तर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गोदावरी अपवाह तंत्र। इसकी ट्रिक है गोपने महाकाताप तेंबा। ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। तीसरा क्वेश्चन है, नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी FSO का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन संख्या 4, इबोला वायरस जैसे रोग के प्रतिकार के लिए विकसित रोबोट है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए पारो। पारो जो है वो इबोला वायरस के लिए विकसित रोबोट है। कौन सी कंपनी ने ChatGPT को विकसित किया है? तो ये है OpenAI। क्वेश्चन संख्या 6, दिए गए युग्म से समान उपलब्ध रखने वाले विकल्प चुनिए, तो उसका ऑप्शन नंबर ए MNOP सही उत्तर हो जाएगा। यदि कागज़ को लकड़ी कहें, लकड़ी को तिनके कहें, तिनके को घास कहें, घास को रबड़ कहें और रबड़ को कपड़ा कहें, तो फर्नीचर को क्या कहेंगे? तो तिनके कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि 8640 को ABCD के बीच इस प्रकार बांटते हैं कि ए का 5 गुना, बी का 4 गुना, सी का 8 गुना तो डी का 10 गुना सभी समान है, तब डी का हिस्सा कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1280 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। 12,500 धनराशि 2 वर्षों की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 13,520 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है, तो सूक्ति का है सु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर MS वर्ड में व्याकरण संबंधी गलतियों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग टूल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुलेट्स और नंबरिंग। क्वेश्चन संख्या 13, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मीडिया क्लिप ऑडियो या वीडियो इंसर्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप को पावर पॉइंट फाइल के रूप में सेव किया जाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 14, क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर्ड सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, संसाधन उपयोग की निगरानी और स्वचालित रूप से अनुकूलन करना। क्वेश्चन संख्या 15 में B2C वाणिज्य का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन संख्या 16, स्प्रेडशीट टूल में आप एक तालिका में एक कॉलम या पंक्ति के आकार कैसे बदल सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंक्ति का कॉलम विभाजक या माउस पर पॉइंट खींचकर। क्वेश्चन संख्या 17, वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है? तो ये टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना का कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1881 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से जुड़ने वाली नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनसरी। निम्न में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलचेट झील राजस्थान के अलवर जिले में ऑप्शन नंबर बी अवस्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के बीकानेर जिले में कौन सी झील है? तो कोलाय झील बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग जून के आरंभ में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस स्कीम कहाँ स्टोर होती है? तो डेटाबेस जो स्कीम है वो डेटाबेस कैटलॉग में जो है वो स्टोर होती है। इसका जो आउटपुट बताना है तो इसका आउटपुट हो जाएगा फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। स्प्रेडशीट टूल में E7 में दिया गया फॉर्मूला जो है वो B5 को अगर सेल E8 में कॉपी करे तो फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्रिया को पूर्ववत अंडू और पुनः रीडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 को 2008 में संशोधित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइबर अपराधों और दंडों को परिभाषित करना। क्वेश्चन संख्या 29, स्प्रेडशीट टूल में यदि लुक अप का मान टेबल अरे में नहीं मिलता तो आपको किस प्रकार की त्रुटि मिलेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा NA।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बिलीविंग थिंग्स टू ईजली। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चूज द मोस्ट अपोनेट एंटोम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेवल। प्रश्न संख्या 32, चूज द मोस्ट अपोनेट सिनोम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट अपोनेट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूज द ग्रोसर 3 सेल ऑफ कॉफी। क्वेश्चन संख्या 34, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइवेट एंड टू सर्व। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अपोनेट ऑप्शंस। तो जो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यूनिटी, ये सही उत्तर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अपोनेट ऑप्शंस। तो इसका जो उत्तर है वो ए हो जाएगा, विल द कॉलेज वी विल हैव क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द मोस्ट अपोनेट सिनोम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी क्रूल सही उत्तर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अपोनेट ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए 2 एकदम सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रणाली में ग्लेशियर एवं बर्फ और हिम की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर बी अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी कवियत्री गगन गिल को किस कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है? तो मैं जब तक आई बहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गगन गिल जो इनकी कविता है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इन्हें प्रदान किया गया है, मैं जब तक गई बहार। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान उच्चतम पठार है? तो जो उड़िया का पठार है ये उच्चतम पठार है राजस्थान का। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश है, ये गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है। सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्लॉसम सरोवर गुजरात और राजस्थान ये नहीं है। ब्लॉसम सरोवर जो है ये कहाँ होती है? ये होती है केरला के अंदर। फूलों की बौछार वाली वर्षा कहाँ होती है? केरल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को चुनिए। तो दलदल जो है ये मीठे पानी का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को भी विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी कब प्रारंभ हुई? तो 2010 के अंदर इसे प्रारंभ किया गया था। पेड़ पौधों एवं जानवरों की सबसे अधिक जनसंख्या किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंदर। शास्त्रीय भारतीय नृत्य कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 1930 में चौकीदारी टैक्स पर कांग्रेस की गतिविधि बिहार में किस स्थान पर केंद्रित थी? तो ऑप्शन नंबर डी चंपारण सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1916 में पुणे में होम रूल की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरहा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद टू हल्दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लेगुन पर विकसित किया गया है? तो चेन्नई जो है वो लेगुन पर विकसित किया गया है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में महिला साक्षरता न्यूनतम रखता है तो वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में जन साक्षरता दर में न्यूनतम मान रखता है तो बिहार। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब
का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ने, ऑप्शन नंबर बी। डाटाबेस सिस्टम डेटा कंसिस्टेंसी द्वारा अतिरिक्त को कम करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पृष्ठ पर टेक्स्ट को विशिष्ट स्थान पर संरेखित करने की सुविधा कौन प्रदान करती है? तो टैब शॉप जो है ये प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी। और कौन सी स्प्रेडशीट की फॉर्मेटिंग सुविधा सेल्स के चारों ओर बॉर्डर जोड़ने में मदद करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर्स। कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल उपयोगकर्ताओं की प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों का उपयोग करके अपने एप्लीकेशन को परिनियोजित करने की अनुमति देता है? तो PaaS पास जो है इसकी अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी निस्ट के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में कितनी आवश्यक विशेषताएं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का प्रकार मॉलवेयर एप्लीकेशन के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? तो वॉर्म जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सही मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर जो है वो है जो मत अनुसार है इसका हो जाएगा 4, यानी कि ये दीर्घ संधि है मत अनुसार। परोपकार जो है इसकी गुण संधि है, और मतक के जो है वृद्धि संधि है, और जो इत्यादि है ये यण संधि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से अपने सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो जंगम जो है इसका उत्तर हो जाएगा स्थावर, प्रसारण का संकोचन, इष्ट का प्रचुर और निषिद्ध का विहित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म अन्वेषण को अर्थ को प्रकट करने के लिए सही समुचित मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म अन्वेषण का बाल की खाल निकालना, ऑप्शन नंबर बी। सेक्रेंसी का सिंधी पारस्परिक शब्द है गोपनीयता, ऑप्शन नंबर डी। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सही विलोम शब्द का मिलान करना है। ठीक है, तो अर्थ इसका हो जाएगा विनित, 1 का 4 1 में ही है, 2 का 3 अल्पज्ञ जो है वो विराग में हो जाएगा, उद्वत है बहुज्ञ में हो जाएगा, और अनुराग जो है वो इति में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा वधु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने सही अर्थ को व्यक्त नहीं करता? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा शुरबी और गंध, शुरबी और गाय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द प्रॉपर नाउन? तो जो लीला जो है ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अपोर्चुनेट ऑप्शन दे हैव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 77, चूज द मोस्ट अपोर्चुनेट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही सेड टू मी हाउ वाज योर मदर टुडे। क्वेश्चन संख्या 78, चूज द मोस्ट अपोर्चुनेट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो ऑप्शन नंबर डी बियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अपोर्चुनेट ऑप्शंस, तो 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चूज द मोस्ट अपोर्चुनेट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, तो ऑप्शन नंबर बी वेंट जो है सही उत्तर हो जाएगा। चूज द मोस्ट अपोर्चुनेट आइडियम फॉर द अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अपोर्चुनेट ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 है, चूज द मोस्ट अपोर्चुनेट पासिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। द बुक हैज़ बीन रिटन बाई हेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड्स पर टेक्स्ट को
कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट, बुलेट और अलाइनमेंट विकल्पों का उपयोग करके। कौन सा सॉफ्टवेयर उपकरण जो टाइपिस्ट की सहायता के लिए उन्नत 60 हेड तकनीकों की प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मैक्स बराबर मैक्स और ब्रैकेट, ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य है दो टेबल्स के बीच संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? तो डिजिटल डेटा को एनालॉग और सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89, कौन सा सर्वर डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीएनएस सर्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? तो पास जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंडविड्थ को मापा जाता है तो बीपीएस, बीट्स प्रति सेकंड्स में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिस्ट एक्सटेंड लिस्ट 2 और लिस्ट 1 अपेंड लिस्ट 2 के साथ बीच में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंड लिस्ट 2 के तत्वों को जोड़ता है लेकिन अपेंड लिस्ट 2 के एकल तत्व के रूप में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेशन डेटाबेस में प्राइमरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, टेबल में एक पंक्ति को अद्वितीय रूप में पहचानना। डोमेन नेम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नाम समाधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन टूल का कौन सा घटक स्लाइड शो सामान्य प्रकार के दृश्य या स्लाइड शो के दृश्य देखने के लिए विकल्प प्रदान करता है? तो जो व्यू बटन है ये प्रदान करता है। स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में कैसे लागू किया जा सकता है? तो स्लाइड शॉर्टर पेन से ट्रांजिशन चुनकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्रमशः। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की खरीद करने वाला व्यवसाय क्या है? तो B2C व्यवसाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथन में शब्दकोश डिक्शनरी के तत्वों एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुंजियों या कीज का उपयोग करके राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग ऐसे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो शायद ही कभी बदला जाता हो? तो ऑप्शन नंबर ए, रोम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव सोच को प्रबंधित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस जावा में सीधी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं किया जा सकता। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो राइट जो है ये प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? 2 अक्षर, नंबर एवं विशेष वर्ण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कैसे फैलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं को निष्पादन योग्य फाइलों से जोड़कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एक नेटवर्क फिल्टर है। फायरवॉल जो है एक नेटवर्क फिल्टर है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व विनियमन करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा, जब अनुरोधित मॉड्यूल की परिभाषा नहीं मिलती तो कौन सी त्रुटि एरर आती है? तो इम्पोर्ट एरर जो है वो आती है। जावा में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करते हुए बताइए। तो इन कथनों के निष्पादन के बाद x की वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 प्रक्रियान्वित टास्क को क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सी कुंजी के संबंध में ट्यूपल्स की विशिष्ट पहचान करता है और जैसे कौन सा कुंजी संबंध में ट्यूपल्स की विशिष्ट पहचान करता है और जिसे डेटाबेस डिवीजन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्राइमरी कीज। रिलेशंस डेटाबेस मॉड्यूल में टेबल्स को एक
दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सामान्य फील्ड्स का उपयोग करके। कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो डेटाबेस को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा मशीनी स्वतंत्र है? तो उच्च स्तरीय भाषा जो है ये मशीनी स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए। जावा में कौन सी लूप संरचना ये सुनिश्चित करती है कि लूप की बॉडी कम से कम एक बार निष्पादित हो? तो डू व्हाइल लूप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैश टोपोलॉजी की है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक डिवाइस हर अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और डेटा ट्रांसफर दर के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो JAN जो है वो इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। पाइथन में एक लाइन को कमेंट करने का सही तरीका क्या है? तो पाइथन के अंदर हैशटैग जो है ये सही तरीका है। पाइथन में निम्नलिखित में कोड का आउटपुट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एरर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार क्या प्रदान करता है? तो सेव, कट, कॉपी, पेस्ट के विकल्प। युद्ध क्षेत्र शब्द में उचित समास एवं समास वगैरह का चयन कीजिए। तो युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मिलाना है। एक का परी, परी का होगा प्रसाधन। अभी का होगा उपमान। 3 का होगा प्र का होगा 4 परिस्थिति। और 4 का होगा आई, उप का होगा अभिजात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियति या नीति शब्द युग्म का अर्थ है तो निश्चित और भाग्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो दुर्गा और वनिता। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो इसका उत्तर हो जाएगा खाड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से नहीं बना है? तो चांदनी जो है वो नी से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर ए। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द है गण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट का पारिभाषिक शब्द है परियोजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और 11 होना मुहावरे का अर्थ है तो इसका उत्तर होगा संगठित होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सही शब्द है तो ऑप्शन नंबर बी कथित सही आंसर हो जाएगा। असेंबलर बदलता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में माई शीट नाम की E8 को संदर्भित करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, $, माई शीट अंडर E8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा टाइटल्स जो है वो स्लाइड लेआउट में शामिल नहीं है। वास्तविक प्रस्तुति के दौरान कौन सा दृश्य उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो दृश्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा SQL स्टेटमेंट टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट इनटू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावा में 4 वेरिएबल का डिफॉल्ट मान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की कुकी डिलीट होने के बाद पुनर्निर्मित की जाती है? तो सेशन कुकी है ये पुनर्निर्मित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हैकर अपने कौशल का प्रयोग संगठन की कमजोरी पहचानने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है? तो व्हाइट हैट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया प्रकाश के रूप में सिग्नल ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोजिट क्या है? तो कई फील्ड्स का संयोजन जिसका उपयोग रिकॉर्ड अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तावेज के किनारे पर स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के ऑटो शेप्स के साथ क्या किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट और कॉपी विशेषता के आकार के साथ जोड़ना। DNS सर्वर पदानुक्रम शीर्ष स्तर पर कितने रूट सर्वर होते हैं? तो 13। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। DNS सर्वर किस तरह की जानकारी बनाए रखता है? तो ये डोमेन नामों और उनसे संबंधित IPपतों का डेटाबेस की जानकारी बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा फंक्शन संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर के बदले प्रयोग करता है? तो सम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 एक सुरक्षा सुविधा है जो डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए ड्राइव को एनक्रिप्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिट लॉकर राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आउटपुट 0 बराबर 0 ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर डी। कथन ए और कथन बी। गार्बेज कलेक्टर उन ऑब्जेक्ट्स को मुक्त नहीं कर सकता जो अन्य नॉन ऑब्जेक्ट संसाधनों के होल्ड किए हुए। कारण आर है जावा में फिनजाइनर मॉडल का उपयोग उन ऑब्जेक्ट को मुक्त करने के लिए किया जाता है जो अन्य नॉन ऑब्जेक्ट संसाधनों को होल्ड किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मिश्रित रेफरेंस है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला जो एक दूसरे कक्ष में कॉपी करते समय जो सेल रेफरेंस बदलता है वह किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव रेफरेंस राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था पेपर आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद जय भारत।